नीति लाया गया, सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किसमें हुआ है? नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का इसलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए तो रोड पर आए हुए हैं। नहीं, नीति का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध नहीं करते। वोट मोदी जी को ही जाएगा। नहीं, वो अलग चीज है। देखिए, वोटिंग, ये पूरा पॉलिटिक्स तो है ये। नव जागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और अभी हम हैं जंतर मंतर पे। यहाँ जो सरकारी कंपनियां हैं उसकी निजीकरण के विरोध में, सरकार द्वारा निजीकरण जो हो रहा है उसके विरोध में यहाँ देशव्यापी एक आंदोलन है जंतर मंतर पे। और भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज देश भर से इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। हमारे साथ स्टील फेडरेशन ऑफ इंडिया के महामंत्री रंजय कुमार जी हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मांगे हैं इनकी और किस लिए ये आंदोलन आज जंतर मंतर पे हुआ है। जी बताइए। नमस्कार। भारत सरकार पूरे सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों में जो निजीकरण और विनिवेशीकरण की नीति लेकर के आई है, हमारा भारतीय मजदूर संघ के तरफ से इसका घोर विरोध किया जा रहा है। ये अभी जो हमारा स्टील प्लांट की अगर बात करें तो VSNL जो कि और राउरकेला स्टील प्लांट का विनिवेशीकरण किया जा रहा है और इसके लिए हम लोग एकजुट होकर के और यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि इसका जल्द से जल्द इसे रोका जाए, क्योंकि इससे जो है सार्वजनिक क्षेत्रों को नुकसान है। और सार्वजनिक क्षेत्र की जब स्थापना हुई थी उस वक्त सार्वजनिक क्षेत्र को लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि सामाजिक उत्थान के लिए इसकी स्थापना हुई थी। आज की ये जो सरकार है ये सामाजिक उत्थान को भूल चुकी है, समाज से बिल्कुल ही इसका कोई मतलब नहीं रहा, केवल ये धन अर्जन के लिए ये सरकार अपना काम कर रही है। तो और विनिवेशीकरण का जो ये के नाम पे कह रही है कि ये विदेशों से जो हमारा एग्रीमेंट है 91 से हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो भाई आपने अभी तक बहुत सारे गलत कानूनों को बदला है, तो क्या आप इसे नहीं बदल सकते जो कि मजदूरों के हित में होगा? इसलिए सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लें। इस जंतर मंतर पे हमारे साथ LIC ऑफ इंडिया यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के भी कुछ लोग आए हुए हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या मांगे हैं उनकी और निजीकरण के खिलाफ जो उनका आंदोलन है वो क्या सरकार से मांग कर रहे हैं। ये बताइए। ये भारतीय मजदूर संघ का ये पब्लिक सेक्टर के जितने भी उद्योग है उसके निजीकरण और निगमीकरण के खिलाफ ये मोर्चा है और मांगे यहाँ रखी गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम जहाँ संबंधित है तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने हमारे कर्मचारी, अधिकारी, हमारे बीमा प्रतिनिधि, विकास अधिकारी, ये सभी के हमारे संगठन है जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है। उसमें हम अधिकारियों के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी मांगे जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि जो IRDAI है, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके जो भी प्रावधान अभी जो बनाए जा रहे हैं वो हमारे खिलाफ या हमारे एजेंट, हमारे विकास अधिकारी और हमारे कर्मचारियों के नीति है वो हमारे खिलाफ है और उसको रद्द किया जाए। जो भी प्रावधान हमारे उद्योग के सक्षमीकरण के खिलाफ है, उद्योग का कम करने के लिए, हमारी ताकत कम करने के लिए और सरकारी उद्योग को एक कम करने उसकी जो ताकत है उसको कम करने के जो खिलाफ है उसको रद्द किया जाए। वैसे ही हमारे जो भी मांगे हैं मिनिस्ट्री के DFS के सामने जो मैनेजमेंट ने रखी है, जैसे हमारे पेंशनर्स का भी यूनियन है, हमारी फैमिली पेंशन जो है वो फैमिली पेंशन 30% जैसे सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के मिलती है वैसे 30% मिलनी चाहिए। पेंशन का अपग्रेडेशन होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद पेंशन हमारी बढ़ती नहीं है, जो एक बार फिक्स होती है उसके बाद में कभी बढ़ती नहीं है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को हर वेतन वृद्धि के साथ उसको बढ़ाया जाता है। तो हमारे कर्मचारियों के और अधिकारियों की मांग है कि उसको भी हमारे साथ, सभी के साथ हमारी भी पेंशन रिटायरमेंट के बाद हर वेतन वृद्धि के साथ बढ़ाई जाए।
और हमारा जो वेतन करार है जो अगस्त 2022 में हमारा ड्यू हो गया, 1 अगस्त 2022 में हमने सभी यूनियंस ने हमारी मांगे उनके सामने रखी है, प्रबंधन के सामने। तो प्रबंधन ने अभी उसमें कुछ भी हलचल नहीं की है। सरकार की तरफ से हमारी मांग है कि प्रबंधन के ऊपर दबाव डाल के ये वेतन वृद्धि ठीक समय पर और ठीक तरीके से जो LIC की पेइंग कैपेसिटी है, LIC का जो आर्थिक ताकत है उसके अनुसार सबको दी जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। मेरा नाम दत्तराज प्रभु खानोलकर, मैं ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफिसर्स अधिकारियों का संगठन है और भारतीय मजदूर संघ के हम कार्यकर्ता है। और मुंबई में LIC का जो सेंट्रल ऑफिस है योगक्षेम नरीमन पॉइंट में, वहाँ पे हम काम करते हैं। साथ यहाँ केनरा बैंक एसोसिएशन के कुछ लोग हैं और कर्मचारी हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी क्या समस्या है, क्या समस्या लेके आए हैं सरकार के पास। जी बताइए। आप देख रहे होंगे जो सरकार अभी जो है बहुत तेज़ी से बैंकों का या जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसका निजीकरण की बात कर रही है, लाने की इनकी योजना है या निजीकरण, तो इसका हम पूरा सरकार के सामने विरोध करते हैं। जो ये राष्ट्र हित में नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारतीय मजदूर संघ है वो राष्ट्र हित में बात करता है, मजदूर हित में बात करता है। इसलिए ये सरकार को समझाना है कि ये राष्ट्र हित में नहीं है, आपका ये कदम राष्ट्र के विरुद्ध है, जो सही नहीं है। सरकार जो डिरेल हो रही है उसको पटरी पर लाना है, यही हमारा मेन उद्देश्य है। आपके बैंकिंग में भी प्राइवेट जो वैकेंसी वगैरह है वो बंद कर दी गई है। हाँ, प्राइवेट जो हमारे काम वहाँ कर रहे थे, जो 10 साल से 15 साल से काम कर रहे थे, आप एकाएक उसको हटा दोगे और किसी प्राइवेट ये को दे दोगे, तो वो इतना दिन का वो जो मजदूर था उसका तो हक मारा गया ना। तो इसलिए सरकार का ये नीति बिल्कुल गलत है, इसलिए सरकार का नीति का विरोध करते हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम सरकार के, इससे पहले जितने भी जो कम्युनिस्ट यूनियन थे वो सरकार का विरोध करते थे, हमारा सरकार से विरोध नहीं है। सरकार जो है कई ऐसे राष्ट्रहित में जनहित में कार्य किए हैं जिसकी हम लोग ने सराहना भी की है और समर्थन भी किए हैं। सरकार का ये पार्टिकुलर यह नीति है जिसका हम लोग विरोध करते हैं और पुरजोर विरोध करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है सरकार तो जब से आई है, ये जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब तक प्राइवेटाइजेशन हुआ है। ऐसा नहीं है, तब आप मीडिया में हैं, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय से यह नीति लाया गया। नीति लाया गया, सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किसमें हुआ है? नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का, इसलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए तो रोड पर आए हुए हैं। नहीं, नीति का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध नहीं करते। वोट मोदी जी को ही जाएगा। नहीं, वो अलग चीज है। वोटिंग, ये पूरा पॉलिटिक्स तो है। ये गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन इसमें हुआ है, इस बात को आप नहीं मानते? देखिए, आप मीडिया में इससे आपसे बढ़ के कोई नहीं जानता है, आप भी इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जो काम, जो कार्य बरसों से नहीं हुआ, सरकार के आने के बाद हुआ है, जिसको हमें उसका एप्रिसिएशन देना चाहिए, सरकार को मतलब सराहना भी करना चाहिए। लेकिन सरकार जहाँ गलत नीति करे, जैसे आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे एकदम गलत हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, जो गलत करते हैं तभी आप उसको डांटते हैं। तो यहाँ पर सरकार डिरेल हो रही है, तो हमें राष्ट्र हित में सोच करके सरकार का पुरजोर विरोध करना है, सरकार की नीति का विरोध करना है। तो पेंशन आपके यहाँ भी पेंशन बंद कर? हाँ, पुराना पेंशन लागू करने की भी हमारा है, तो इसके लिए भी सरकार को जो है सही रास्ता दिखाना है। मैं नवीन सिंह, केनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया महामंत्री। मेरा जो स्टेशन है वो रांची में है, लेकिन मैं ऑल इंडिया का मतलब ये करता हूँ। हमारे साथ इंडियन ऑयल ऑफ इंडिया, ये पानीपत रिफाइनरी के कुछ लोग हैं और वो भी इस धरने में आए हुए हैं प्रदर्शन में। उनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी। मैं इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी एम्प्लॉइज़ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे सभी कर्मचारीगण यहाँ पर आए हैं। सबसे पहली बात, भारतीय मजदूर संघ ने आह्वान किया है सरकार को चेताने के लिए कि निजीकरण बंद करें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कोविड जब आया था सभी पब्लिक सेक्टरों ने ही बढ़ कर के देश को आगे बढ़ाने का काम किया था। सभी प्राइवेट सेक्टर, आप एक भी एग्जांपल दे दीजिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर देश की आगे खड़ा हुआ हो। हमारी इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी ने पूरे नॉर्थ में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर के हो, रातों रात हॉस्पिटल बनाने को लेकर के हो, पानीपत रिफाइनरी ने हर जगह अपना वर्चस्व फहराया, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर था। अभी भी, आज भी हम हरियाणा गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ टैक्स दे रहे हैं, इतना प्रॉफिट है हमारा, फिर भी सरकार मनमानी करके उनको निजीकरण की तरफ धकेल रही है। सभी एम्प्लॉइयों के मुंह से टुकड़ा छीनना चाह रही है, सबको
बेघर करना चाह रही है, जो कि सरकार की नीति बिल्कुल गलत है। इसका इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी एम्प्लॉइज यूनियन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में पुरजोर विरोध करती है और सरकार से अपील करती है कि निजीकरण, ये ठेका प्रथा जो चल रही है, इनको बंद किया जाए, तत्प्रभाव से बंद किया जाए। नया बहाली बंद कर दिया गया है। 36 घंटे में रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ऑफिसेज में, स्टोर में बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हमारे पानीपत रिफाइनरी में बहुत बड़ा एक्सपेंशन आ रहा है, प्रोजेक्ट 25, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल को बढ़ावा दिया जा रहा है। धीरे धीरे डिपार्टमेंटों को कॉन्ट्रैक्ट की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जी, अपना परिचय करें। मैं सुधीर सुहाग, इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी एम्प्लॉइज़ यूनियन का महासचिव, और ये मेरे सभी साथीगण, हम पानीपत रिफाइनरी से, हरियाणा से यहाँ पे सम्मिलित होने आए हैं, भाग लेने आए हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नवजागरण लाइव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।